घर के आंगन में लेटी हुई ममता और उसकी सुंदर कुतिया दोनों एक साथ चीखने लगे। आह! आह! उन दोनों की आवाज सुनकर ममता की सास बाहर आंगन में आ गई। अरे ये क्या हो गया सुबह सुबह, कहीं दोनों एक साथ अपने अपने बच्चों को जन्म तो नहीं देने वाली। उसकी सास ममता के पास ना जाकर अपनी कुतिया कंचन के पास चली गई और उसका पेट सहलाने लगी। आह! आह! तू तो हर वक्त चिल्लाती रहती है। पहले मैं अपनी कंचन को देख लूं, बेचारी दर्द से करा रही है। ये तो कुछ बोल भी नहीं सकती तेरी तरह। कंचन थोड़ा सा जोर और लगाओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। थोड़ी देर बाद उस कुतिया ने 4 इंसानी बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। ममता की सास ये देखकर हैरान हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कंचन ने तो इंसानी बच्चों को जन्म दे दिया। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। वहीं दूसरी तरफ ममता ने 4 पिल्लों को जन्म दिया। ये देखकर उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तूने क्या कर दिया कलंकिनी? मुझे तो पहले ही पता था कि तूने सिर्फ इंसान का रूप ले रखा है, अंदर से तू कुतिया ही है। आखिर बच्चों की अदला बदली कैसे हो गई, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। ममता का पति किसी कंपनी में सुपरवाइजर था। ममता किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी उसकी सास ने चिल्लाते हुए कहा, ममता, तेरे मायके वालों ने तुझे अकल नहीं सिखाई क्या? मेरे बेटे को देर हो रही है और अभी तक नाश्ता नहीं बन पाया। अरे माँ, रहने दो। हर वक्त आप उसे ताना क्यों मारा करती हो? मुझे बिल्कुल भी देर नहीं हो रही है। अरे मैं वहाँ का सुपरवाइजर हूँ, भला मुझे कोई कुछ कहेगा? इतने में ममता नाश्ता बनाकर ले आई। उसके पति ने नाश्ता किया और काम पर निकल गया। अपने पति के जाते ही तू कहाँ मटक मटक कर जा रही है? बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जल्दी से धो दे। उससे पहले कंचन को मेरे पास लेकर आ, मुझे उसके साथ खेलना है। जी सासू माँ। ममता घर के बाहर आंगन में गई। वहां पर एक खूबसूरत कुतिया कंचन अकेले खेल रही थी मस्ती में। ममता उसके पास बैठकर उसे सहलाने लगी। कंचन, तेरी किस्मत तो मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। सासू माँ मुझसे ज्यादा तो तुझे प्यार करती हैं। काश मैं भी तेरी तरह कुतिया ही होती। ममता कंचन को लेकर अपनी सास के पास चली गई। उसकी सास ने उससे प्यार करने लगी। आजा मेरी कंचन बिटिया, तू कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी है। काश ममता भी तेरे जैसी होती। बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि तू भी जल्दी से माँ बन जा और अपने जैसे ढेर सारे पिल्लों को जन्म दे दे। माँ जी, कुछ और काम है या मैं जाऊं? इतने में सास ने ममता को एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू बैरी हो गई है क्या? कल तूने गजनी मूवी देख ली थी। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि बाथरूम में मेरे कपड़े उन्हें धो जाकर। ममता अपने आंसुओं को पोंछते हुए बाथरूम में गई तो देखा वहां ढेर सारे कपड़े पड़े थे। घंटों तक वो कपड़े धोती रही। कपड़े धोने के बाद आंगन में सुखाने लगी। उसकी सास कंचन के साथ फुटबॉल से खेल रही थी, तभी उसने कहा, तू जानबूझकर धीरे धीरे काम करती है ना, ताकि दूसरा काम मैं तुझे ना बताऊं। जल्दी से जा और मेरी कंचन के लिए दूध रोटी बना दे। बेचारी भूखी है तब से तेरी वजह से। जी सासू माँ, अभी लाई। ममता उसी वक्त किचन में गई और एक बड़े से कटोरे में दूध और रोटी आपस में मिक्स करके ले आई। ये लीजिए माँ जी। अब तू यहाँ मेरा मुंह क्यों देख रही है? मुझे भी तो भूख लगी है। जा जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सी चाउमीन बना दे। ममता किचन में जाकर उसके लिए चाउमीन बनाने लगी। लेकिन जब वो चाउमीन बनाकर लाई तो देखा बाहर उसकी सास के साथ साथ उसकी सहेली कौशल्या भी बैठी थी। जैसे ही वो अपनी सास को चाउमीन देने जा रही थी, वैसे ही सारी चाउमीन और लाल चटनी उसके ऊपर ही गिर गई। बेहया, बेगैरत, कामचोर, तूने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना? इतने में उसने अपनी सास के ऊपर उल्टी कर दी और चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर गई। तुम अपनी बहू को रोज रोज ताने क्यों मारा करती हो? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कौशल्या, ये सिर्फ नाटक कर रही है। तू इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? अपनी कुतिया को तो तू बहुत प्यार करती है और अपनी बहू को दिन रात ताने ही मारा करती है। मुझे लगता है तेरी बहू माँ बनने वाली है, इसी वजह से इसे उल्टी हो रही थी। तू तो कुछ करेगी नहीं। मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, सारी सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। कौशल्या तुरंत भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर के साथ साथ वहां पर उसका पति भी आ गया था, क्योंकि कौशल्या ने उसे फोन कर दिया था। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया, कौशल्या जी, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सटीक निकला। बहू सच में माँ बनने वाली है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना। याद रहे, ये कोई भारी सामान ना उठाए और ज्यादा मेहनत वाला काम इनसे ना करवाया जाए। सुन लिया तूने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब अपनी बहू से ज्यादा काम मत करवाना। तुझसे तो कहना ही बेकार है। तू अपनी कुतिया के साथ खेल। बेटा, तू अपनी बीवी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उस दिन के बाद ममता की सास तब तक ममता से काम नहीं करवाती थी जब तक उसका पति घर पर मौजूद रहता था। लेकिन पति के जाते ही, ममता, मैं भी माँ बन चुकी हूँ। आजकल के चोचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काम नहीं करेगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा। जल्दी से मेरी कंचन के लिए खाना बना कर ला। तुझे जानकर खुशी होगी कि ये भी माँ बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मैं और कंचन एक साथ माँ। ममता थोड़ी देर बाद कंचन के लिए खाना बना कर लाई। खाना बनाने के बाद उसकी सास ने पूरे घर की सफाई का काम उसे दे दिया। अब वो बेचारी इतने बड़े से घर की सफाई अकेले ही करने लगी। तभी उसके पेट से उसके बच्चे की आवाज आई। माँ, दादी आपको बहुत परेशान करती है ना, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ साथ मेरे 3 भाई बहनों को मेरे साथ भेजा है। ये सुनकर ममता हैरान हो गई। इसका मतलब मैं एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने वाली हूँ? हाँ माँ, भैया ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। हम 2 बहनें हैं और हमारे 2 भाई हैं। किसी ने सही ही कहा है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस जल्दी से तुम चारों इस दुनिया में आ जाओ, मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। ममता अपने बच्चों से बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी सास आ गई। उसके हाथ में कुतिया हर वक्त रहती थी। तू एक नंबर की कामचोर है। 2 घंटे हो गए, अभी तक तू एक कमरा तक साफ नहीं कर पाई। मेरी कंचन को साफ सफाई बहुत पसंद है। अगर मेरे कंचन के बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं हुए तो तेरे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे, ये याद रखना। अब ममता बेचारी जल्दी जल्दी सफाई करने लगी और परेशान होकर घर से दूर किसी जंगल में जाकर बैठ गई और वहां वो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, काश मुझे कुतिया ही बना दिया होता। कम से कम मुझे अपनी सास का प्यार तो मिल पाता। माँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए हमारा कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है। मैंने आपकी बात शेरावाली माँ तक पहुँचा दी है। बच्चों, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, मुझे बस रोने दो दिल खोलकर, इसीलिए मैं जंगल में आई हूँ। ममता पहली बार दिल खोलकर रो रही थी। उसके रोने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। वहां मौजूद पेड़ पौधों से आंसू टपकने लगे। सभी पक्षी जानवर ममता के सामने इकट्ठा हो गए और वो भी रोने लगे। सभी की आंखों से आंसू छलक रहे थे, जिससे पूरा जंगल भीग चुका था। धीरे धीरे रात हो गई और ममता अपने घर पहुंच गई। बाहर उसकी सुंदर कुतिया यानी कंचन अकेले खेल रही थी। ममता उसके पास जाकर उसे सहलाने लगी। ममता दीदी, मैं इंसानों की भाषा नहीं बोल सकती, वरना मैं आपका साथ जरूर देती। इतने में वहां पर शेरावाली माँ प्रकट हो गई। पुत्री, चिंता मत करो। थोड़ी देर पहले तुमने जंगल में कहा था कि काश तुम कंचन की तरह होती, ताकि तुम्हें अपनी सास का प्यार मिल पाता। तुम्हारी 4 बच्चों की वजह से तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। अब जब तक तुम दोनों गर्भवती रहोगी, तब तक तुम्हारा रूप कंचन की तरह हो जाएगा और कंचन का रूप तुम्हारी तरह। इतना बोलकर शेरावाली माँ वहां से गायब हो गई। उनके गायब होते ही ममता कुतिया की तरह बन गई और कुतिया का रूप कंचन की तरह हो गया। तभी वहां पर उसकी सास आ गई। तू इस हद तक कामचोर हो गई है कि दोपहर से ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। चल घर के अंदर चल, बताती हूँ तुझे। सास ममता के कान पकड़कर घर के अंदर ले गई, लेकिन वो ममता नहीं कंचन थी। वहीं दूसरी तरफ ममता, जो अब कुतिया बन चुकी थी, उसे उसकी सास ने अपनी गोद में ले लिया। तू जल्दी से यहाँ बैठकर खाना बना। मैं अपनी कंचन के साथ बैठकर तुझ पर नजर रखूंगी, ताकि तू काम चोरी ना कर पाए। मैं तो कुतिया बन गई हूँ। अब मैं इंसान की भाषा तो बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे अपनी सास की गोद में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट समय में वापस आ गई। दोनों की डिलीवरी होने के बाद सास बहुत घबराई हुई थी कि तभी, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो माँ? भला कुतिया के पेट से 4-4 इंसानों के बच्चे कैसे जन्म ले सकते हैं? और ममता के गर्भ से 4-4 कुतिया के पिल्ले? चलो, मैं आपको पागल खाने में भर्ती करा देता हूँ। लेकिन इतने में ममता वापस अपने रूप में वापस आ गई और कंचन अपने कुतिया वाले रूप में। इसके बाद ममता ने सारी बात अपनी सास और पति को बता दी। तू मेरा प्यार पाने के लिए कुतिया बनने को तैयार हो गई बहू। आज के बाद मैं तुम दोनों को बराबर प्यार दूंगी। उस दिन से ममता की सास उसे बहुत प्यार देने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगी। माँ वापस आ जाओ माँ। ये क्या हो गया माँ? माँ तुम कुतिया कैसे बन गई माँ? पापा, माँ को क्या हो गया? माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ तुम क्यों भौंक रही हो?
पापा मुझे मेरी माँ चाहिए। पापा मुझे भी मेरी माँ चाहिए। पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ को ये क्या हो गया? 3 नादान बच्चियां अपनी अपनी माँ के सामने रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, पर तीनों माएं भौंकती रहीं क्योंकि वो तीनों इंसान से कुतिया बन चुकी थी। पर तीनों औरतें कुतिया बन कैसे गई, ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। सुबह के करीब 4 बजे। बहू, मैं जरा गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। इतना कहकर वो गंगा स्नान के लिए चली गई। तीनों बहुएं उठकर आंगन में आई। सुबह के 5 बज रहे हैं। ये बुढ़िया सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर देती है। पता नहीं इस उम्र में सुबह सुबह क्या पाने के लिए गंगा स्नान करने जाती है ये बुढ़िया। इस बुढ़िया ने नींद तो खराब कर ही दी है। चलो एक और नींद मार लेते हैं, अब तो बुढ़िया 8 बजे से पहले आने नहीं वाली। तीनों बहुएं दरवाजा बंद करके फिर से सो गई। दूसरी तरफ उनकी सास जल्दी से नदी के किनारे पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले गंगा स्नान किया, फिर विष्णु और लक्ष्मी भगवान के सामने घंटों भजन करने लगी। उनकी आदत थी कार्तिक के महीने में हर सुबह स्नान करना, फिर भगवान की आराधना करना। उसके बाद वहाँ मौजूद सभी साधु सन्यासियों को प्रसाद बांटकर अपने घर वापस आ गई। माँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? बेटा, कार्तिक का महीना शुरू हो गया है तो। बस बस, समझ गया। अब तो 1 महीने तक झेलना पड़ेगा। कुछ कहा बेटा? माँ, सुबह सुबह आप चुपचाप बिना किसी को डिस्टर्ब किए चली जाया करो। हम सब रात में देर में सोते हैं तो हमारी नींद खराब हो जाती है। भैया ने बिल्कुल सही कहा माँ, हमें तो काम पर जाना पड़ता है। आपकी बहुओं को हमारे लिए खाना भी बनाना पड़ता है। हम नहीं चाहते बेचारियों की नींद खराब हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल से चुपचाप चली जाया करूंगी। इतना कहकर उसके तीनों बेटे काम पर चले गए। उनके काम पर जाने के बाद उनकी माँ दिन में भी भगवान के कीर्तन करने लगी। आसपास के लोगों को बुलाकर प्रसाद बांटा। अब ये हर दिन का काम हो गया था। सुबह 4 बजे उठकर वो गंगा स्नान करती, फिर दिन भर भजन कीर्तन और लोगों को प्रसाद बांटती। बहू, आज हमारे घर कुछ साधु संत आने वाले हैं। सासू माँ, इन बाबाओं को वही मंदिर में प्रसाद खिला दिया करो, यहाँ घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? बहू, कार्तिक के महीने में साधु संतों को घर में भोज कराने से ईश्वर खुश होते हैं। घर में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खैर, उनकी सास ने अपने हाथों से सभी साधु संतों के लिए भोजन और प्रसाद बनाया। कुछ देर बाद बहुत सारे साधु संत आए। उन्होंने भोजन खाया और आशीर्वाद दिया। माता जी, आपसे बड़ा भक्त मैंने आज के जमाने में कहीं नहीं देखा। आप जिस प्रेम भाव से हमें भोजन खिलाती हैं, उस प्रेम भाव से कोई नहीं खिलाता। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। तो इस तरह सारे सन्यासी प्रसन्न होकर चले गए। तीनों बहुओं को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तीनों बहुएं एक साथ इकट्ठा हुई। इस बुढ़िया का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो ये घर लुट जाएगा। ऐसा करते हैं, अपने अपने पतियों से बात करके इस घर का बंटवारा कर देते हैं। जब बुढ़िया अकेले हो जाएगी, खाने को मिलेगा नहीं, तब खुद ही मर जाएगी। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी लुटिया डूब जाएगी। जब देखो तब लोगों को बुला बुला कर खाना खिलाया करती है। इतने अमीर नहीं है हम लोग। आज रात हम अपने पतियों से बात करते हैं। रात में जब उनके पति घर आए तो तीनों ने अपने पतियों के कान भर दिए। उनके पति भी अपनी बीवियों की बातों में आ गए और बंटवारे के लिए तैयार हो गए। बंटवारे वाली बात गांव के मुखिया तक पहुंची तो मुखिया ने सभी को सभा में बुलाया। वहां पर उन्होंने सभी गांव वालों के बीच बंटवारे की बात कह दी और 4 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। 3 हिस्से 3 भाइयों के थे और एक छोटा सा हिस्सा उनकी माँ का आया। मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी भक्ति में कोई कमी न रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। सबसे अलग होने के बाद भी उसकी सास हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचा करती थी। उसने भक्ति करना नहीं छोड़ा। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उसी से वो अपने दिन काट रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसके पास खाने का सामान भी खत्म होने लगा। उसे कोई देखने भी नहीं आता था। जब उसकी हालत खराब होने लगी, तभी एक दिन उसके घर में एक कन्या आई। अम्मा, कैसी हो अम्मा? आपने मुझे पहचाना नहीं? तुम कौन हो बेटी? आज से पहले देखा नहीं। मेरा नाम है भाग्य लक्ष्मी। मैं आपके मायके से आई हूँ। मैं आपके लिए अनाज और खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ। कुछ दवाइयाँ भी हैं। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने भाग्य लक्ष्मी को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन फिर भी सेवा भाव से उसे अपनी बेटी की तरह प्रेम किया।
अब भाग्य लक्ष्मी अक्सर उससे मिलने आती और उसे कुछ न कुछ खाने पीने का सामान दे जाती थी। साथ में ढेर सारी तुलसी के पत्ते भी रख जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। उनकी तीनों बहुओं को अजीब लगा, ये बुढ़िया तो दिन ब दिन और भी निखरती जा रही है। इसके पास खाने का सामान कहाँ से आता है? हमने तो सोचा था इसे अलग कर देंगे तो ये जल्दी मर जाएगी, लेकिन ये तो और तगड़े हुए जा रही है। हमें किसी भी तरह पता करना ही होगा। जब ये बुढ़िया गंगा स्नान के लिए जाएगी तो हम लोग इसके कमरे में जाकर देखेंगे कि आखिर मामला क्या है। जब उनकी सास सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए चली गई, तब तीनों बहुएं उसके कमरे में आई तो देखा ढेर सारा अनाज, खाने पीने का ढेर सारा सामान रखा हुआ था। इतना सारा खाने पीने का सामान, इसे आखिर कौन दे जाता है? देखो तो कितना ढेर सारा प्रसाद भी रखा हुआ है। ऐसा करते हैं, इसे उठाकर नाली में फेंक देते हैं। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, फिर ये बुढ़िया जल्दी ही मर जाएगी। उन तीनों ने अपनी सास के घर का सारा अनाज एक एक करके नाली में फेंक दिया। जितना भी प्रसाद रखा था सारा का सारा नाली में फेंक दिया। तभी एक अजीब घटना घटी। देखते ही देखते तीनों बहू के हाथ पैरों में परिवर्तन आने लगे। तीनों देखते ही देखते इंसान से कुतिया बन गई। उनके पतियों ने ये सब देख लिया और हैरान हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बीवियों को बचाओ भैया, ये तीनों तो हमारे देखते ही देखते कुतिया बन गई। ये सब कैसे हो गया? पापा, मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी के पास जाना है। ये कुत्ते हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं? इन्हें भगाओ जल्दी से, भग भग। अरे बेटा, उन्हें मत भगाओ, ये तुम्हारी माँ है। मेरी माँ कुतिया है? ये आप क्या कह रहे हो पापा? भैया वो सब छोड़ो, अब जल्दी से सोचो क्या करना है। तुम तीनों ही कुछ बोलो, तुम तीनों कुतिया कैसे बन गई? कैसे हुआ ये सब? तीनों बहुएं कुतिया की तरह भौंक रही थी। वो अपनी भाषा में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उनके पति तो इंसान थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बेटियां रोने लगी। तभी गांव वालों ने भी उन्हें देख लिया। तीनों पतियों ने गांव वालों को सारी बात बताई। हे राम, ये क्या हो गया? अम्मा जी गंगा स्नान करने के लिए गई हैं। चलो उन्हें चलकर बताते हैं। वो जैसे ही गंगा नदी के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर उन तीनों बहुओं की सास भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ के भजन गा रही थी। गाँव वाले तुरंत उनके पास पहुँचे और उन्हें बताया कि उनकी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? माता जी, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप खुद ही जाकर देख लीजिए। आपके तीनों बेटे बहुत परेशान हैं। अब तो लगता है आपकी भक्ति ही उन्हें बचा सकती है। उनकी सास तुरंत भागकर अपने घर आ गई। उसने देखा कि वाकई उसकी तीनों बहुएं कुतिया बन चुकी थी। उसने अपने बेटों से पूछा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था। चिंता मत करो बच्चों, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंदिर में एक महात्मा जी हैं, मैं उनसे जाकर पूछती हूँ, वो जरूर इसका कोई न कोई उपाय बताएंगे। वो उसी वक्त मंदिर चली गई। उसने सारी बात साधु बाबा को बताई। आपकी बहू के साथ जो भी हुआ है उनके कर्मों का ही फल है। अब उनका कुतिया से इंसान बनना बहुत मुश्किल है। बाबा, अगर मेरी भक्ति में जरा भी शक्ति होगी या जरा भी सच्चाई होगी तो इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकल आएगा। अब आपकी भक्ति ही आपकी बहुओं को बचाएगी। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कम से कम 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। फिर उन्हीं ब्राह्मणों का जूठा भोजन अपनी तीनों बहुओं को खिलाना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात, 1 हफ्ते तक आपके द्वारा स्नान किए हुए पानी से आपकी बहुओं को स्नान करना पड़ेगा। यानी जिस पानी से आप नहाओगी उसी जूठे पानी से आपकी बहुओं को लगातार 7 दिनों तक नहाना पड़ेगा। तब जाकर वो फिर से इंसान के रूप में आ पाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने कोई भी पाप किया, अपने मन में जरा भी मैल रखा, तो वो फिर से कुतिया बन जाएंगे और दोबारा फिर कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। उसकी सास तुरंत भागकर अपने घर गई और अपने बेटों को सारी बात बताई। अब उनके बेटों के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने कार्तिक के महीने का इंतजार किया। करीब 2 महीने तक वो तीनों बहुएं कुतिया बनकर ही रहीं। 2 महीने बाद जब कार्तिक का महीना आया तब उन्होंने हवन पूजन किया, 7 ब्राह्मणों को भोजन कराया, अपनी सास के नहाए हुए पानी से 1 हफ्ते तक नहाया। उसके बाद उनका जूठा बचा हुआ खाना उन तीनों बहुओं ने खाया। तब आखिर एक चमत्कार घटा। तीनों एक बार फिर से इंसान बन गई।
लेकिन इंसान बनते ही वो तीनों अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हमें हमारे कर्मों का फल मिला था। हम कभी कुतिया से इंसान ना बन पाते अगर आपकी भक्ति में ताकत ना होती। हम तीनों ने जानबूझकर इस घर का बंटवारा किया था क्योंकि हम आपकी पूजा प्रार्थना से चिढ़ते थे, लेकिन अब नहीं। अब हम सब एक साथ रहेंगे और कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। उस दिन के बाद तीनों बहुएं एक साथ रहने लगी और अपनी सास की खूब सेवा करने लगी। उस दिन के बाद उनके घर में खुशियों का निवास हो गया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए हमें कभी भी किसी की भक्ति पर सवाल नहीं उठाने चाहिए और न ही किसी के बारे में गलत बोलना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात उनके हृदय में वास करते थे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें